हेलो बच्चों, मैं हूं एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूं पार्ट 14 लेकर के, और इसमें मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डील करने वाला हूं। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, है ना। मतलब कि आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है दो एंगल्स का, मतलब दो एंगल्स वहां पे होना चाहिए, ये बात बोला है क्वेश्चन। और एक एक करके, जैसे ए नंबर में, बी नंबर में, सी नंबर में क्या बोला है, हम लोग एक एक करके वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर में क्या बोल रहा है, ये 3 का ए नंबर, 3 का ए नंबर। तो क्या बोला है इसमें? 1 पॉइंट इन कॉमन, है ना। मतलब कि आपको दो एंगल्स बनाना है जिसमें कि एक, दोनों एंगल्स में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ये दोनों लाइन एक्सटेंड हो रहा है तभी जाकर के लाइन होगा, है ना। और अगर यहां से आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन इधर और यहां से एक लाइन इधर, दोनों लाइन एक ही जगह से, इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेंगे, और इसी पॉइंट से आप दो लाइन ले जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शंस में। तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ये होगा, ये आप कर सकते हो। तो इसको आप नाम दे सकते हो, इसको आप क्या नाम दे सकते हो, इसको आप सी नाम दे सकते हो और इसको आप डी नाम दे सकते हो। ये दोनों लाइन से आपको एरो दे करके दिखा देना है कि ये आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि ए बी एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से दो लाइन हम लोग एक ही जगह से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग दो लाइन को ले गए हैं। ये क्यों किए? क्योंकि हमको कॉमन पॉइंट बताना था। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा ना, यहां पे क्या हो गया, एंगल ए ओ सी, है ना, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। देखिए बी ओ डी, है ना, एओसी में और बीओडी में क्या कॉमन आ गया, ओ पॉइंट जो है ना, ओ पॉइंट जो है वो कॉमन आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, ओ इज कॉमन लिख सकते हैं, ओ इज कॉमन, है ना। क्या लिख सकते हैं, ओ इज कॉमन पॉइंट, ओ इज कॉमन पॉइंट बिटवीन ये वाला एंगल, एंगल एओसी एंड एंगल बीओडी में ओ पॉइंट जो है ये कॉमन है। 3 का बी देखते हैं हम लोग। 3 का बी में आपसे क्या बोला है बच्चों, 3 का बी में बोला है 2 पॉइंट्स इन कॉमन, है ना। अब क्या करना है कि दो पॉइंट्स कॉमन करना है आपको डायग्राम बना करके। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूं, ठीक है। यहां से हम लोग, यहीं से एक लाइन अगर हम लोग ज्वाइंट कर ले और यहां से एक लाइन हम लोग इस तरीका से निकाल लें। अब इसको नामकरण करते हैं, नाम देते हैं पॉइंट्स को, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। इसको नाम दे दिए पॉइंट ए, है ना, इसको नाम दे दिए पॉइंट ओ, इसको नाम दे दिए पॉइंट बी और इसको नाम दे दिए पॉइंट सी, है ना। ये देखिए ये हम लोगों ने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को दो पॉइंट्स कॉमन बताना है। तो देखिए दो पॉइंट्स कैसे बताएंगे कॉमन, पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूं। एंगल्स, एंगल ए ओ बी, क्या लिखा हम लोगों ने, एंगल ए ओ बी, ये लिख लिया। एंड एक एंगल ये वाला बना ना, ए ओ बी, और दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये वाला बी ओ सी, क्या बना, एंगल बी ओ सी। तो इस एंगल को देखते हुए आपको क्या पता चल रहा है, इस एंगल को आपको देखते हुए पता चल रहा है कि ओबी दोनों में आ रहा, ओबी कॉमन है ना। ओ और बी दो कॉमन पॉइंट आपको पता चल रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं ओ एंड बी आर कॉमन पॉइंट्स, आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल ओ ए ओ बी एंड बी ओ सी। 3 का सी पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बना लिया है, और क्योंकि 3 का सी में बोल रहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, आपको 3 कॉमन पॉइंट्स बताना है, ना कि आपसे इंटीरियर पॉइंट पूछ रहा है और ना ही एक्सटीरियर। तो पॉइंट्स का मतलब क्या, इन एंगल्स में जो लाइंस में जो पॉइंट्स है वो बताना है। तो देखिए अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया है पॉइंट ए, पॉइंट ओ, बी एंड सी, तो इस कंडीशन में जो एंगल्स बन रहे हैं ये तो 90 डिग्री है ना।
अगर इस कंडीशंस में जो एंगल्स बन रहे तो इसमें आप 2 पॉइंट कॉमन बता दोगे। 2 पॉइंट जैसे कि हम लोगों ने बी में किया था, थोड़ा सा ये टेढ़ा था लेकिन ये हम इस बार हम लोग सीधा किए, कुछ अलग किए हैं। तो क्या हुआ ना कि इसमें अगर कॉमन पॉइंट्स बताया जाए तो ओ और बी 2 कॉमन पॉइंट्स आप बता सकते हैं, बट आपको 3 कॉमन पॉइंट्स बताना है। तो 3 कॉमन पॉइंट्स के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, आपको क्या करना होगा, एक पॉइंट ऐड करना होगा, इसी के बीच में ये वाला लाइन में एक पॉइंट ऐड करना होगा। और आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे क्यों ऐड किए, तो देखिए अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ए ओ बी जो एंगल बनेगा और बी ओ सी जो एंगल बनेगा, तो दोनों एंगल्स में ये पॉइंट ई आ रहा है, दोनों एंगल्स के पॉइंट में ये ई काउंट हो रहा है, भले इसको ले नहीं रहे लेकिन हो तो रहा है, इसी से गुजर रहा है ना, तो ई भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी में जो 3 पॉइंट जो कॉमन है वो ये है, बी है, ई है और ओ है ना। कौन सा है, बी है ना, ई एंड ओ है ना, बी ई एंड ओ आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी। ये था नंबर सी। डी नंबर पे बात करते हैं। देखिए डी नंबर में अब आपको क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपको 4 कॉमन पॉइंट्स बताना है। मैंने एक फिगर बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक लाइन लिया मैंने COD, यहां से एक लाइन और खींच करके यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है, जो कि ये पॉइंट O है, और ये जिस तरीका से सब में मैं इसी तरीका से बना रहा था, है ना, बस खाली एंगल्स चेंज हो जा रहा था। तो यहाँ पे 2 एंगल्स है, एक तरफ से ये और ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स है। तो देखिए अब अगर इस फिगर को हम ध्यान में रखें, इस फिगर को देख करके हम क्या बता सकते हैं, 2 कॉमन पॉइंट्स तो आराम से बता सकते हैं, DOA और AOC, मतलब कि इसमें कॉमन पॉइंट A और O हो गया, क्योंकि दोनों एंगल्स को बताने के लिए AO पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आपको 4 कॉमन पॉइंट्स बताना है। तो जैसे 3 कॉमन पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या किए थे, एक पॉइंट ऐड किए थे, तो 4 कॉमन पॉइंट्स के लिए यहाँ पे तो 2 कॉमन पॉइंट्स ऑलरेडी मिल रहा है, तो 4 कॉमन पॉइंट्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स और इसमें ऐड करना होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट को हम लोग E मान लेते हैं और एक पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं, एक पॉइंट को E और D, तो ये 4 कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। लिखना कैसे है, जैसे एंगल आपका एंगल DOA एंड एंगल AOC, तो AOC मतलब DOA यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये A आ जा रहा है, D आ जा रहा है, E आ जा रहा है और O आ जा रहा है। तो क्या कॉमन हो गया, A, D, E एंड O आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन, है ना, जो कॉमन पॉइंट्स हो गया बिटवीन एंगल DAO एंड एंगल AOC। तो डी नंबर देखते हैं बच्चों। डी नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 रे इन कॉमन, है ना, एक रे बताना है जो कि कॉमन होना चाहिए ये 2 एंगल्स में। और ABCD इन सभी में हम लोग क्या करते आ रहे हैं, 2 एंगल कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है 2 एंगल्स के बीच में आपको पॉइंट्स कॉमन बताना है। और लेकिन यहाँ पे आपको रे बताना, और रे क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो एक्सटेंड होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक कॉमन रे बताना है। तो कॉमन रे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे एंगल्स का बात करें तो BOC ये एक एंगल हो गया और COA है ना, ये दूसरा एंगल हो गया। तो अगर बोला जाए तो इसमें OC जो है, OC इस एंगल के लिए भी आ रहा है और OC इस एंगल के लिए भी आ रहा है, दोनों एंगल के लिए आ रहा है। तो OC एक रे भी है। देखिए O अगर O को कंसीडर करें तो O तो फिक्स पॉइंट है और C जो है ये एक्सटेंड कर रहा है, एरो है, देखिए वो लाइन है, वो मतलब कि एक्सटेंड कर रहा है ना। तो एक लाइन फिक्स है और दूसरा लाइन जो एक्सटेंड करता है उसको हम लोग रे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, एंगल आपको मैं लिखना बता रहा हूं, आपको लिखना ऐसे है जैसे मैं शुरुआत से लिखता हूं, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, और लिखना जैसे है पूरा शुरू से वैसे ही आप लोग लिखोगे जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले मैं समझा रहा हूं, एंगल BOC एंड एंगल COA,
तो COA मतलब BOC और COA एंगल में जो रे कॉमन है वो OC रे, इस तरीका से रे का साइन भी दे देंगे, OC रे कॉमन है ना, कॉमन बिटवीन, है ना, बिटवीन एंगल BOC एंड COA हो गया। तो आप ये था लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।